जाफरी साहब, डॉक्टर फैज ने अभी कहा कि इल्म में कमी है, तभी कहीं तकब्बुर है, कहीं गुस्सा है, कहीं बदअखलाकी है शख्सियत के अंदर। ठीक है, ये एक पहलू है। लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या हर इंसान के ऊपर उसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से जो बुर्ज हैं और उसकी तारीख पैदाइश के हिसाब से भी उस पर कुछ असरात मुरतब होते हैं कि उसकी फितरी तौर पे उसकी शख्सियत ही ऐसी है, उसकी नेचर ही ऐसी है बाय बर्थ, ऐसा भी होता है? जी ज़रूर सजाद भाई, मैं इसकी पूरी तफसील बयान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो इल्म है जिसे हम जो है वो इल्म जफ़र कहते हैं, ये इमाम की मेरास है। और बल्कि जितनी मैंने रिसर्च की, जितना मुझे समझ आया कि मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इसका ताल्लुक इसलिए है कि मालिक ने इसका करिकुलम डिफाइन किया है। लेकिन इस अहले बैत के घराने में जो इल्म जफर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग पर्सनालिटी जो मुझे नजर आती हैं, जो मैंने जितना पढ़ा, तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम है। और सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के बाद सरकार अकील। लेकिन बात मैं इससे भी पीछे थोड़ा सा शुरू करना चाहूँगा। जो डॉक्टर फैज साहब ने बात की, मैं हमेशा इनको सुनता हूँ, और अल्लाह ने इनको बहुत इल्म से नवाजा हुआ है। अल्लाह इनके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन। बात जहाँ पे उन्होंने की है वो बिल्कुल ठीक है, मालूमात और इल्म का फर्क। मालूमात जो है वो चीज़ों का जानना है, जबकि इल्म हकीकत में मार्फत है। मौला से पूछा गया कि सरकार मौला इल्म क्या है, तो मौला ने कहा कि हमारी मार्फत इल्म है। तो इल्म मार्फत इलाहिया और मार्फत अहले बैत का जो है वो जानना या अपने आप को समझना, क्योंकि इसके ही बारे में सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। अब एक और हदीस है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, जो हकीकत में होता है। रसालत माब सरवर अम्बिया सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह। गरूर की बहुत सी किस्में हैं और सबसे बड़ा गरूर तकवे का है। जब इंसान को ये लगने लग जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है, तो उसके अंदर ये नेगेटिविटी आ जाती है। क्योंकि शैतान जो है वो हर हर लम्हे अपना वार करता है, और वो कई हजार लिबास बदल के इंसान के ऊपर जहाँ पे उसका वीक पॉइंट होता है वहीं से हमला करता है। तो जब इंसान के अंदर ये आ जाता है कि मैं आलिम हूँ, मुझे आता है, ये कौन होते हैं मुझे समझाने वाले, तो गुरूर आ जाता है। और फिर वो गुरूर जो है वो उसको तबाही की तरफ ले जाता है, चाहे वो किरदार की तबाही हो, चाहे वो इल्म की तबाही हो, चाहे वो किसी तरफ भी हो। और दूसरा जो हमने इल्म को समझा है, तो जहाँ हम ये इस बात के मानते हैं, ईमान है, यकीन है, हुक्म मालिक है कि अना मदीनातुल इल्म वालियुन बाबुहा, तो इसका जी। दूसरा तर्जमा है अना मदीना मारिफत वालियुन बाबु। तो जब मारिफत भी सीखनी है तो उसी दरवाजे से सीखनी पड़ेगी। और अब जो है वो ये इल्म चूंकि इंसान के अंदर होता है, और ये वदीयत होता है। जहाँ से मैंने जिसको इतना पढ़ा कि हर इंसान, हर बच्चा, जब बिहेवियरल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से लेके आता है। आप उसको किसी हद तक वेरिएट तो कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज इट, जो उसकी जी। फितरत में है। अब ये है कि जहाँ पे हमारा है ये कॉन्सेप्ट है कि जी ये बुरूज, तो 12 बुरूज, जैसे इस कुरान पाक में सूरह अल बुरूज में अल्लाह कहता है वस समाए जातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। तो अल्लाह सच। यकीनन बुर्जुल अरब, बुर्ज खलीफा, इनकी तो कस्में नहीं खा रहा। अल्लाह उन्हीं बुर्ज की कस्में खा रहा है जो उसने खुद बनाए हैं। और जहां अल्लाह का अदद है 66, 6 और 6 12, तो जहां जहां पूरी कायनात में सॉवरेनिटी होगी, वहां वहां 12 जरूर होगा। वाह वहां वाह। 12 हर सूरत होगा। जहां सॉवरेनिटी होगी, दो चीजें पूरी कायनात में सॉवरन है, एक टाइम है, एक स्पेस है। टाइम कुरान पाक में 2 आयात हैं, हमने तय कर लिया महीने 12 होंगे। और एक और है कि अल्लाह के नजदीक तो महीनों की तादाद 12 ही है। तो इसका मतलब है वक्त जो है वो भी 12 में अल्लाह ने बंद कर दिया। तो ये जो स्पेस है, इसको भी तो अल्लाह ने वस्तमाई जातिल बुरूज जो है ना वो कहा। और इसी ने उसी एक और आयत है